जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26। बहुत ध्यान से देखना, इसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं तो मज़ा भी आएगा नई नई चीज़ें सीखने में। साथ के साथ ध्यान भी बहुत देना है, ठीक है। और अपना जो मॉड्यूल है वो भी साथ साथ अपने पास रखना, उसमें भी मुझे कुछ आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि इसके सॉल्यूशन में इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, तो मुझे आपको बताना है कि सारी चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है करने की। जो भी वो अल्टरनेटिव आंसर्स देते हैं वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप एक एक बार ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो अल्टरनेटिव आंसर देते हैं कि ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो मैं आपको जो बेस्ट और सिंपल आसान वाला होगा वो मैं आपको बता दूंगी कि भाई ये आप कराना, ठीक है। ओके, तो चलो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड। एक बॉन्ड का कुछ डाटा गिवन है। पहला है फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट यानी कि इस पर इंटरेस्ट मिलता है 16% का। ईयर टू मैच्योरिटी कितने ईयर्स है, 6 साल का। रिडम्पशन वैल्यू 1000 यानी कि पार पर ही रिडीम हो रहे हैं। ईल्ड टू मैच्योरिटी वाईटीएम दे रखा है 17%। मुझे बताओ वाईटीएम का यहाँ पर क्या काम होता है। जो वाईटीएम होता है उसी से हम डिस्काउंटिंग करते हैं, यानी कि हमारा पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, 17%। एक और बार बोल दूं, जो हमारा वाईटीएम होता है यानी कि ईल्ड टू मैच्योरिटी, जो हमारा वाईटीएम होता है उसी से हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। तो वाईटीएम इज इक्वल टू डिस्काउंटिंग फैक्टर और पीडब्ल्यू फैक्टर, अलग अलग नाम है, बात एक ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस। पहला तो बहुत ही सिंपल, करंट मार्केट प्राइस पूछा है। दूसरा ड्यूरेशन पूछा है, नया कॉन्सेप्ट है, सीख लेंगे। तीसरा वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड, नया कॉन्सेप्ट है, सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन तो अलग से पूछे हैं उन्होंने। आगे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ इंक्रीज इन रिक्वायर्ड यील्ड इज बाय 75 बेसिस पॉइंट। एक मार्केट प्राइस उसने यहाँ पर पूछा है और एक मार्केट प्राइस उसने यहाँ पर पूछा है। दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर जो भी आपको चीजें कैलकुलेट करनी है वो अभी जो करंट डेटा दे रखा है उस पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। लेकिन जब आपको नेक्स्ट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है वो तब कैलकुलेट करनी है जब रिक्वायर्ड यील्ड रेट आपकी 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाए। अब बेसिस पॉइंट क्या होते हैं, अगर 100 बेसिस पॉइंट्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1%, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट है तो 1% तो नहीं होगा, कितना होगा, 0.75%, ठीक है। 1% पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट है तो ये हो जाएगा 0.75%। क्लियर है। तो चार चीजें अपन को कैलकुलेट करनी है, डरना मना है, बिल्कुल नहीं डरिएगा, सबको हम आसान बनाएंगे धीरे धीरे करके। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर सबसे पहले लिखेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26। इसका हम कर रहे हैं सॉल्यूशन और क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट थी करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अभी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पर ध्यान मत देना, ओके, नहीं तो आप डर जाओगे। अभी सिर्फ देना है अपन को करंट मार्केट प्राइस पर, इसीलिए उसका हम फॉर्मेट बनाएंगे। क्या फॉर्मेट होता है, करंट मार्केट प्राइस, जो भी फ्यूचर में अपन को कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उसका आज का वैल्यू बता दो। तो ईयर, जो भी फ्यूचर में कैश फ्लोज मिलने वाले हैं यहाँ पर लिख देंगे, इनटू कर देंगे उसका पीवी फैक्टर से। पीवी फैक्टर क्या लेना है बताओ, 17%, जो हमारा वाईटीएम था, इसको इनटू कर देंगे पी फैक्टर से तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, यानी कि जो भी हमें फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या है, वो जैसे ही आ जाएगी आपको पता चल जाएगा करंट मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैच्योरिटी कितना था, 6 साल का। तो 6 साल में अपन को क्या क्या मिलेगा बताओ। स्टार्टिंग के 6 साल अपन को मिलेगा कूपन रेट 16% का,
तो 1000 इंटू 16% ये आ गया 160 160 160 160 160 160। 6 साल तक कूपन रेट मिलेगा। देन क्या मिलेगा? 6वें साल में रिडम्पशन वैल्यू 1000 की। यही तो फ्यूचर में कैश फ्लोज रिसीव होने वाले हैं। अब इसको इंटू कर देंगे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। कितना लेना है? 17%। 1 डिवाइड बाय 1.17 ये आ गया। अरे एक सेकेंड, .855। एक और बार इक्वल टू करेंगे 0.731। इसी तरीके से इक्वल टू करते जाएंगे। 62453। एक सेकेंड, अरे क्या हो गया इरेजर को? फाइव थ्री फोर देन 456 389 है तो 390 हो जाएगा। ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे। 0.3898 आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.390। ठीक है, और 60 ईयर में भी सेम वैल्यू फैक्टर यूज होगा 0.390। बस अब अपन को इंटू करना है। 160 मिलने वाला है 0.855। ये आ गया 136.8। 0.731 इंटू 160 116.96। 0.624 इंटू 160 99.84। 85 सॉरी 160.534। 85.44। 0.456 इंटू 160 72.96। 62.4। 0.390 इंटू 1000 390। तो जो भी अपन को फ्यूचर में मिलने वाला है उसका हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल दिया। बस इन सब का टोटल कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा करंट मार्केट प्राइस। 136.8, 116.96, 99.84, 85.44, 72.96, 62.4 प्लस 390। ये आ गया 964.4। 964.4। तो हमारे क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज करंट मार्केट प्राइस। जो भी फ्यूचर में मिलने वाला था उसका हमने आज का वैल्यू निकाल लिया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। ये सब तो आपको बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, इतनी बार हमने कैलकुलेट किया है शेयर्स में भी और बॉन्ड्स में, तो उम्मीद है इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस यहाँ पर एक चीज आपको बतानी थी कि ये क्वेश्चन जब इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है तो उनका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 964.24 और यहाँ पर आ रहा है 964.40। बस डेसिमल का फर्क आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है वो भी मैं बता दूं आपको। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो 6 साल का है ना, यहाँ पर सारे के सारे कैश फ्लो सेम थे, 160 यूनिफॉर्म थे, तो उन्होंने ये सारे के सारे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अलग अलग ईयर को ना लेकर इन सबका एन्युटी बनाकर करा है। ठीक है, एन्युटी बनाना मैंने आपको सिखाई थी, तो उन्होंने डायरेक्ट इन सबको प्लस करके ले लिया है एन्युटी फैक्टर। ठीक, उसी वजह से उनका आंसर अलग आ रहा है, वो भी सिर्फ डेसिमल्स में। तो आप चाहो तो इस तरीके से करके आ सकते हो, जैसे मैंने आपको कराया है एक एक साल का लॉन्ग कट से, और चाहो तो आप एन्युटी फैक्टर से भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। सिर्फ आंसर में छोटा सा फर्क आएगा, 964.24 आएगा अगर एन्युटी फैक्टर लगाई करोगे, और मेरी तरीके से करोगे तो 964.40 आएगा। सिर्फ डेसिमल में फर्क आएगा और डेसिमल के कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन की सेकेंड रिक्वायरमेंट जो शायद मैंने पर्पल पेन से करी होगी, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा
अरे थोड़ा सा भाई, ये रहा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड होता क्या है। देखो, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड नाम से समझ में आ रहा है, ड्यूरेशन मतलब एक एवरेज टाइम पीरियड है। एक एवरेज टाइम पीरियड किसका? जो इन्वेस्टर जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो उसको कितने टाइम पीरियड में वापस मिल जाता है, एक एवरेज टाइम, उसी को बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। दोबारा बोलूं, एवरेज टाइम जिसमें इन्वेस्टर अपनी ही इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेता है, यानी इस बॉन्ड में जितना भी उसने पैसा लगाया होगा वो कितने टाइम में रिकवर कर लेगा, एक ऐसा एवरेज टाइम बता दो, उसी को बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। भाई सबको इच्छा होती है ना कि मैंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो कितने टाइम पीरियड में मेरे को मिल जाएगा, तो वही देख रहे हैं अपन ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड में। अभी कैलकुलेट कैसे होता है वो बता दूं। सबसे पहले हमें निकालना होता है इसमें वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू पूरा फॉर्मेट सेम है यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का पूरा फॉर्मेट सेम है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं फॉर कैलकुलेटिंग करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो बस दो चीजें और करनी है अपन को इसमें, एक ये और एक दूसरा ये। पहला क्या है, वेट ऑफ पीवी। प्रेजेंट वैल्यू का वेट कैसे निकालेंगे? देखो, ये अपन को टोटल मिलने वाला है 964.24, 964.40, ठीक है। और ये इन सब का ही तो टोटल है। अब ये जो है पहला वाला देखो 136.8, 964.40 में 136.8 कितना परसेंटेज रखता है, कितना वेट रखता है, वही अपन को यहाँ कैलकुलेट करना है। कैसे आएगा देखो, 136.8 964.40 में कितना वेट रखता है पता चल जाएगा। 136.8 डिवाइड बाई 964.40, ये आ गया 0.1418, 0.1418, तो इसको राउंड ऑफ हो जाएगा 12। सेम चीज हर किसी में करना है। 116.96 964.40 में कितना वेट रखता है, 116.96 964.40 में कितना वेट रखा है, 0.121, ठीक है। बस इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, करते जाएंगे। 99.84 डिवाइडेड बाय 964.40, 1035 इस तरीके से आ रहा है। नेक्स्ट 85.44 डिवाइड बाय 964.40, ये आ गया 0.0885, 0.089, राउंड ऑफ करके लिख दिया मैंने। 72.96 डिवाइडेड बाय 964.40, 0.07565 इस तरीके से आ रहा है। राउंड ऑफ करेंगे तो 0.076। लास्ट 62.4 डिवाइडेड बाय 964.40, ये आ गया 0.064 आ रहा है, 47 आ रहा है, तो 0.065 हो जाएगा। लास्ट हमारा 390 डिवाइडेड बाय 964.40, ये आ गया 0.404, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कैलकुलेट हो गए वेट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट बस सिंपल सा वेट जो आपने कैलकुलेट किया है उसका इनटू ईयर कर दो। मतलब क्या, एक और बार समझा देती हूँ। जैसे कि ये वाला हमारा वेट है ना, ये जो कैलकुलेट हुआ है इसको इनटू ईयर से कर दो, यानी कि 1 से, फिर इसको इससे इंटू कर देंगे, फिर इसको इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो हर किसी के जो रेस्पेक्टिव ईयर से उसको इससे इंटू कर देंगे। तो जो मैंने हाईलाइट किया है पिंक कलर से, बस आपको उसको इंटू करना है और फिर लिख देना है। तो पहले वाले का तो सेम ही आ जाएगा, दूसरे वाले का 0.121 इंटू करेंगे 2 से 0.242, और ये क्या था, ये भी तो पॉइंट में ही होगा, 103, 0.103 इंटू 3 0.309, 0.089 इंटू 4 0.356, 0.076 इंटू
कितने हो गए थे 4, 5वें से इंटू हो जाएगा 0.38, 0.065 इंटू 6 0.39, 0.404 इंटू 6 2.424। बस हो गया कंप्लीट। आप सबको प्लस कर देंगे 0.39, 0.380, 0.356, 0.309। कैलकुलेशन का पार्ट बहुत है इसमें। 0.242, लास्ट पॉइंट, रुक जाओ, प्लस करना है 0.142, 4.24 आ गया आंसर। 4.24 आंसर आ गया हमारा। 4.24। अच्छा मैंने आगे का नहीं लिया, आगे का मैं आंसर में से देख ले रही हूँ। इंस्टीट्यूट का आंसर है 427। अगर थोड़ा इधर हो तो उसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी डेसिमल है, वो भी थर्ड वाला, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करंट मार्केट प्राइस आ चुकी है 964.40 और सेकंड आ चुका है हमारा ड्यूरेशन 4.24 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन की दोनों रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये था हमारा वो करंट मार्केट प्राइस और ये था ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या है, 4.24 का मतलब कि 4.24 ईयर्स में इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट किया है वो उसको रिसीव हो जाएगा। ये है इसका एवरेज टाइम 4.24 ईयर्स। समझ गए। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने करंट प्राइस को एन्युटी फैक्टर ना लेके ऐसे एक एक करके क्यों कैलकुलेट किया था, ताकि मुझे पूरा फॉर्मेट वैसे भी बनाना ही पड़ता ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के लिए। पहले हमें कैश फ्लोज लिखने पड़ते, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फिर प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज, फिर उसका वेट निकालना पड़ता, उसके बाद फिर उसको ईयर से इंटू करना पड़ता। तो सेम फॉर्मेट तो मुझे ड्यूरेशन के लिए बनाना ही था, इसलिए मैंने करंट मार्केट प्राइस के लिए यही वाले फॉर्मेट को बना दिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि मैंने क्यों एन्युटी फैक्टर यूज नहीं किया था, ठीक है। पर आप चाहो तो एन्युटी फैक्टर यूज करके अलग से इसका आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद एक बार तो आपको ये दोबारा करंट मार्केट प्राइस निकालनी पड़ेगी, किसके लिए, ड्यूरेशन के लिए। तो अगर आपकी दोनों में अलग अलग आई, यानी कि फर्स्ट आंसर अलग आता है, फिर सेकंड वाले में करंट मार्केट प्राइस अलग आती है, उससे रिलेटेड आप ड्यूरेशन निकालते हो, तो उसमें भी टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने खुद ऐसे ही किया है। उन्होंने पहले जब मार्केट प्राइस कैलकुलेट की है तो उन्होंने एन्युटी फैक्टर यूज किया है, तो उनका आंसर आया 964.24। फिर सेकंड जब उन्होंने ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट किया है, और तब जब उन्होंने सेम फॉर्मेट दोबारा बनाया है, और यहाँ पर उनकी जो मार्केट प्राइस आई है वो कितनी आई है 964.40, और इसी को यूज करके उन्होंने आगे अपना वेट निकाल कर और उससे ही ड्यूरेशन कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो आप उनके जैसा भी कर सकते हो। तो इंस्टीट्यूट की तरह करोगे तो ए और बी अलग अलग आपको पार्ट बनाना पड़ेगा, और मेरी तरह करोगे तो ए और बी आपका एक ही फॉर्मेट में काम हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। एक और बात समझानी है कि इंस्टीट्यूट ने जो ड्यूरेशन वाला बॉन्ड है वो भी ऑल्टरनेटिवली करा है, मतलब दो तरीके से किया है, वो मैं समझा दूँ आपको। देखो, जैसे मैंने क्या किया था, पहले उसको डिवाइड करा था, यानी कि वेट निकाले थे, उसके बाद इनटू टाइम करा था। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक स्टेप खा गए, उन्होंने पहले इनटू ईयर कर दिया इस वाले फॉर्मेट पे, उसके बाद उन सबका टोटल कर दिया, उसके बाद टोटल जो उनका आया उसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया करंट मार्केट प्राइस। मतलब हमें काम तो दो ही करने हैं। देखो आप लोग घबराओ मत, डरो मत, मैं आपको बता दूं, या पर्पल पेन से अलग से बता दूं ड्यूरेशन के लिए, हमें काम तो दो ही करने हैं। मैंने क्या किया, पहले डिवाइड किया करंट मार्केट प्राइस से, फिर इंटू किया ईयर से। हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, हमारे इंस्टीट्यूट ने पहले इंटू कर दिया ईयर से, उस सबका टोटल ले लिया पूरा का पूरा, उसके बाद डिवाइड कर दिया करंट मार्केट प्राइस। तो बात तो वही है भाई, इंटू और डिवाइड करना है। मैंने पहले डिवाइड किया था, फिर इंटू किया था ईयर से, उन्होंने पहले इंटू कर दिया ईयर से और फिर सबका डिवाइड कर दिया करंट मार्केट प्राइस से, ठीक है। या आप दे सकते हो उनके ऑल्टरनेटिव आंसर में, उनकी करंट मार्केट प्राइस अगेन 964.40 आती है, लेकिन उन्होंने उसके बाद उसको ईयर से इंटू कर दिया है, यानी कि जो भी उनका प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज 1 ईयर 2 ईयर ऐसे करके उन्होंने रेस्पेक्टिव ईयर से इंटू कर दिया है,
फिर उनका जो भी टोटल आता है उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। देखो टोटल आ रहा होगा, आपके मटेरियल देख रहे होगे, इसलिए मैंने आपसे कहा था मटेरियल साथ में रखना। मटेरियल में देखो 4091.20 आ रहा है, उसको उन्होंने फिर अगेन डिवाइड किया 964.40 से। अगेन मतलब बाद में डिवाइड किया है उन्होंने, पहले डिवाइड नहीं किया, पहले सिर्फ इंटू कर दिया है उसके रेस्पेक्टिव ईयर्स से। ठीक है, समझ में आ गया। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड उन्होंने दो तरीके से कर लिया। फिर उनको तब भी राहत नहीं आई तो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा और सॉल्यूशन बड़ा बनाकर, ताकि बच्चों को और डरा दे, तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव आंसर एक और दे दिया, तीसरा। मतलब ड्यूरेशन को ही उन्होंने 3 तरीके से कैलकुलेट किया है। अब आप डर मत जाना कि भाई इतना लंबा चौड़ा हमें भी आंसर लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, जितना मैं करा रही हूँ आप उतना भी लिख सकते हो भाई। एक क्वेश्चन पूछा है, एक आंसर देना है। उन्होंने 3 आंसर दे दिए हैं कि 3 तरीके के बच्चे अलग अलग बैठे होंगे, 3 तरीके के दिमाग अलग अलग बैठे होंगे। तो कोई हो सकता है पहले वाले से सॉल्व करे, कोई दूसरे वाले से, यानी कोई हो सकता है मेरी तरह डिवाइड करे फिर इनटू, हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा हो तो वो क्या करेगा, पहले डिवाइड करेगा करंट मार्केट प्राइस से, फिर इनटू करेगा उसके रेस्पेक्टिव ईयर से। तो वो बोल रहे हैं ये भी आपका मेथड सही है, तो इसको भी सही बता दिया उन्होंने। फिर कोई इनटू करेगा ईयर से और उसका टोटल लगा के बाद में डिवाइड करेगा करंट मार्केट प्राइस से, तो वो बोल रहे हैं सेकंड मेथड भी करेक्ट है। भाई बात एक ही है, पहले डिवाइड करो इंटू करो, या पहले इंटू करो फिर डिवाइड करो। तो वो बोल रहे हैं तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, दोनों बढ़िया है, दोनों को ही सही करेंगे वो। फिर एक तीसरा, कोई इतना होशियार बंदा हो जो शॉर्टकट मेथड यूज करे इंस्टीट्यूट का। भाई इंस्टीट्यूट का जो शॉर्टकट मेथड है वो तो आप देखते ही डर जाओगे, तो सॉल्व करना भूल ही जाना। उससे भी उन्होंने क्या निकाला, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, और उससे भी उनका आंसर आया 4.24। आंसर तीनों के सेम ही आ रहे हैं 4.24, बस उन्होंने अलग अलग मेथड अपनाए हैं। पहले ये वाला मेथड था, दूसरा ये वाला मेथड था, और तीसरा उन्होंने अपना ही लगाया शॉर्टकट मेथड, जिसका फॉर्मूला बहुत खतरनाक वाला है, आप उसको इस्तेमाल ना करें मेरे सुझाव से। ओके, तो बस यही मैंने आपको बताना था कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल अगर कोई देख रहा हो तो उससे डर मत जाना। अब आते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट थी वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले मैं बता दूं कि वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड होता क्या है। वॉलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड, इससे पहले आपको 2 चीजें पता होंगी। ये सब हटा दूं क्या, ये तो समझ में आ ही गया होगा। सब हटा दूं तो यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी समझा दूंगी मैं, ठीक है। वॉलेटिलिटी क्या होता है, वॉलेटिलिटी, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, यानी कि यहाँ पर वो क्या होता है, वाईटीएम। जो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है यानी कि वाईटीएम, और दूसरी तरफ हमारी, अरे एक सेकेंड, दूसरी तरफ हमारी मार्केट प्राइस। तो ये चीज शायद आपको पता होगी, नहीं पता हो तो सुन लो, कि जितना ज्यादा हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं, जितना ज्यादा हम डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करते हैं उतना ही कम हमारा मार्केट प्राइस आता है। जितना ज्यादा डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करोगे उतना कम मार्केट प्राइस आएगा। यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा, देखो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है इनवर्स, और कह सकते हैं सिंपल निगेटिव। इन दोनों के बीच में होता है निगेटिव रिलेशन, यानी कि अगर आपकी वाईटीएम बढ़ेगी तो मार्केट प्राइस गिरेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी क्या नापता है, वोलेटिलिटी नापता है कि अगर आपकी यील्ड रेट में 1% चेंज आता है, अगर आपकी यील्ड रेट में 1% चेंज आता है तो आपकी मार्केट प्राइस में कितना चेंज आएगा। अगर आपकी यील्ड रेट में 1% चेंज आएगा तो आपकी मार्केट प्राइस में कितना चेंज आएगा, तो वही हम नापेंगे। उसका फॉर्मूला होता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड अपॉन 1 प्लस वाईटीएम। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कितना निकला है हमारा 4.247, 1 प्लस वाईटीएम, वाईटीएम कितना है क्वेश्चन में गिवन था 17%, यानी कि 0.17। तो 4.247 को डिवाइड करोगे 1.17 से तो आ गया 3.6299। क्या आ रहा है 3.6299।
राउंड ऑफ करके हमने लिख दिया 3.63। ये आ गया हमारा क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट, वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड। कितना आया? 3.63। इसका मतलब क्या होता है ये बता दूं दोबारा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? इसका मतलब होगा अगर हमारी यील्ड रेट में 1% चेंज आएगा तो हमारी मार्केट प्राइस में 3.63% का चेंज आएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी है हमारी 3.63। तो अगर YTM में 1% चेंज आएगा तो मार्केट प्राइस में 3.63 चेंज आएगा। यही तो मेजर करता है कि मार्केट प्राइस में कितना चेंज होगा 1% चेंज करने से। तो वही हमने माप लिया, कितना होगा? 3.63। इसका मतलब अगर हमारी 1% यील्ड रेट बढ़ जाता है तो हमारा 3.63% मार्केट प्राइस गिर जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, गिर जाएगा, माइनस करना है, गिर जाएगा। ठीक है, ये चीज का आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट, दैट इज एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस में। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आपकी जो रिक्वायर्ड यील्ड रेट है वो 0.75 से बढ़ रहा है। यही बोला था उन्होंने, 75 बेसिस पॉइंट। 75 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1%, तो 75 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.75%। तो यानी रिक्वायर्ड यील्ड रेट हमारा बढ़ रहा है 0.75% से। तो हमारा करंट मार्केट प्राइस में कितना चेंज आएगा? तो यहाँ पर वो बोल रहे थे कि अगर 1% यील्ड रेट बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस आपका 3.60% कम हो जाएगा। 3.63% किसके लिए? 1% के लिए। लेकिन हमें जानना है सिर्फ और सिर्फ 0.75% के लिए। तो 3.63 अगर 1 के लिए है तो हमें जानना है सिर्फ 0.75 के लिए। तो पहले इसे चेक कर लें, 0.75 कितना होगा? 3.63 इंटू 0.75%, ये आ गया 2.7225। 2.7225 यानी हमारी मार्केट प्राइस जो है वो 2.7225% गिर जाएगा। अभी कितना है? अभी हमारा कितना था करंट मार्केट प्राइस? कैलकुलेट भी किया था हमने, 964.40। इसमें से माइनस कर देना है 2.7225%। चाहो तो पहले 964.40 का 2.7225% कैलकुलेट कर लो, उसके बाद वैल्यू निकाल के माइनस करो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। 964.40 माइनस 2.7225%, ये आ गया 938.14। ये था हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आपको जो फोर्थ रिक्वायरमेंट थी वो थर्ड से डायरेक्टली लिंक थी। अगर आपको वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप ये वाली जो मार्केट प्राइस है फोर्थ वाली, ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। उसका क्या कॉन्सेप्ट था एक बार फिर से बता दूं कि अगर हमारी 1% यील्ड रेट में चेंज आएगा तो हमारी वोलेटिलिटी बताती है कि मार्केट प्राइस में कितना परसेंट चेंज आएगा। तो उससे हमने पता कर लिया कि मार्केट प्राइस में 3.63% चेंज आएगा अगर यील्ड रेट में 1% चेंज आएगा। और प्रिसाइसली बोले तो यील्ड रेट में 1% बढ़ेगा तो 3.63 से गिर जाएगा मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर 1% की तो बात कर ही नहीं रहे थे, वो कर रहे थे 0.75% की। लेकिन हमारा क्या है 3.63 1% का है। तो यहाँ पर वही सिंपल जो हम बचपन में मैथमेटिक्स में करते थे, यूनिटरी मेथड, उसी से हमने क्या किया, ये 3.63 अगर 1 का है तो 0.75 का कितना होगा, इससे हमने कैलकुलेट किया। ये सिर्फ होगा 2.7225%। यानी कि अगर यील्ड रेट हमारी 0.75% से बढ़ेगी तो हमारी मार्केट प्राइस 2.7225% से गिर जाएगी। और जो हमारी अभी मार्केट प्राइस कैलकुलेट हमने की थी स्टार्टिंग में 964.40 क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट पे, उससे हमने माइनस कर दिया। अब इंस्टीट्यूट ने थोड़ा सा ये किया है कि 964.40 को पहले 2.7225% करके इसका परसेंट में आंसर निकाला है, उसके बाद 964.40 में से माइनस किया। उसकी करके की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है,
वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि इंस्टीट्यूट ने इसे 1 तरीके 2 तरीके 3 तरीके से करे हैं, आपको सारे तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आपको कराया है इस तरीके का, आप उतना ही कर सकते हो और उतना प्रेजेंट कर सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार लास्ट में समराइज कर दूं क्वेश्चन को, क्या पूछा था। क्वेश्चन की थी 4 रिक्वायरमेंट, पहले करंट मार्केट प्राइस, फिर ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, वॉलेटिलिटी और लास्ट था हमारा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस। पहले करंट मार्केट प्राइस हमने सिंपल वैसे ही कैलकुलेट कर ली, जो भी फ्यूचर में हमें कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उसका हमने कर दिया प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू क्या है, और वो आ गई हमारी 964.40। उसके बाद हमने सेकंड कैलकुलेट किया ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा एवरेज टाइम जो इन्वेस्टर अपना अमाउंट जो भी इन्वेस्ट किया है उसे रिकवर कर लेगा। उसके लिए हमें सेम फॉर्मेट चाहिए प्रेजेंट वैल्यू वाला, साथ में 2 चीज़ें और चाहिए। पहला वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू और दूसरा वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू का इंटू करेंगे हम ईयर से। तो पहले हमने कैलकुलेट कर लिया वेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कैसे, जो भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू है साल की, उसको डिवाइड कर दिया टोटल प्रेजेंट वैल्यू से, या टोटल मार्केट प्राइस जो हमारी आई है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारा वेट पता चल गया। उसको हमने इंटू कर दिया उसके रेस्पेक्टिव ईयर से, ये आपको पता ही चल रहा होगा, पिंक कलर से मैंने बता दिया था। और हमारा आ गया था 4.247, यानी 4.247 ही हमारा है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ये इतने ईयर्स है कि हमारा इन्वेस्टर जो भी उसने इन्वेस्ट किया है उसको रिकवर कर लेगा। थर्ड था हमारा वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि अगर 1% YTM में चेंज आएगा तो मार्केट प्राइस में कितना परसेंट चेंज आएगा, वो हमारा निकल कर आया 3.63। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि डिस्काउंटिंग फैक्टर और बोल सकते हैं YTM और मार्केट प्राइस, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। यानी कि अगर 1% YTM बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस गिरेगा, और कितना गिरेगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया 3.63 से। अब जो स्टार्टिंग में हमारी मार्केट प्राइस कैलकुलेट होकर आई थी उसमें से आपको माइनस कर देना है जितने परसेंट से वो गिरेगा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो मैंने आपको 2-3 बार सिखा दिया है। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बता दो कमेंट सेक्शन में कितना अच्छा समझ में आया, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस के साथ साथ, उसका कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे देना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।